Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic gravitational field. तो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट्स हर प्लेनेट की एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो उस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर अर्थ की अगर हम बात करें, लेट्स से ये अर्थ है, तो इसकी भी एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जो आपको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर बता रहा हूँ। ये इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पर अगर लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसका मास m है, तो ये टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट होगा। और अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटसाइड है तो ये टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि ये अगर कोई और प्लैनेट है उसके अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ये उस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ। यहाँ पर लेट्स से हम कंसिडर करें एक मैग्नेट जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। इसकी भी फील्ड लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से जनरेट होती हैं, साउथ पे टर्मिनेट होती है, यहाँ से फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पे आती हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लेके आते हो, या तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इसकी अपनी फील्ड होती है, इस मैग्नेट की अपनी फील्ड होती है और दूसरा मैग्नेट जो आपके पास होता है उसकी भी अपनी फील्ड होती है। तो वो फील्ड हमें फील होती है और हम उसे देख नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका फील्ड होगा मैग्नेट का, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट अगर यहाँ पर हम ले आए तो दो मैसेज के दरमियान अर्थ की सरफेस के ऊपर किसी हद तक अट्रैक्शन होती है, लेकिन जब आप उस हद से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाता है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिए, तो या एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी जो फील्ड होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई है इसको हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मून की हो तो मून ग्रेविटेशनल फील्ड, मार्स की हो तो मार्स ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की। यहाँ पर जो मैंने आपको मैग्नेट की एग्जांपल दी, ये तो यार एक दूसरे को रिपेल करेंगे अट्रैक्ट, लेकिन ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये आपको रिपेल नहीं करती बल्कि अट्रैक्ट करती है। और वो जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, और उसको हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड को, ग्रेविटी को हम फिर ग्रेविटी से जी से डिनोट करते हैं, और वो इक्वल होगी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। एक यूनिट मास के ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो इस फोर्स को इस वैल्यू को हम कहते हैं जी से इसको डिनोट किया जाता है। और जी इक्वल है फोर्स पर यूनिट मास, कि एक यूनिट मास के ऊपर अर्थ कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के कितने इन्फ्लुएंस में है, तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ये कहाँ से आया स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, और F इज इक्वल टू एम, और एक्सेलरेशन, ये जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि अब हम फाइंड भी करेंगे वैसे, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस एक्सेलरेशन की जगह पर मैं जी पुट कर लेता हूँ, और ये जो फोर्स है इसको मैं लेट से कह दूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा, एम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा डिवाइड होगा। सो जी इज इक्वल टू एफ जी डिवाइडेड बाई एम, वेयर एफ जी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एम इज़ द मास एंड जी इज़ द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम इस जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वो जो हमने पिछले एक यूनिट में हमने पढ़ा था फ्री फॉल मोशन, और तो फ्री फॉल मोशन में हमने जी की वैल्यू जस्ट कंसीडर की थी कि वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, वो कांस्टेंट है। आज हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो टॉपिक था मास ऑफ अर्थ का, और वहीं से हम जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं
क्योंकि हमारे पास वहाँ से मैसाफ अर्थ की वैल्यू आ गई थी। तो अगर हम कंसीडर करें कि ये जो मैस सम हाइट के ऊपर, अर्थ के सम हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है और इसका मैस m है और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है ग्रेविटी, तो वो फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर, मैस के ऊपर, वो इक्वल होगी m इंटू जी के। लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें। और इसका मैस m है और जो अर्थ का मैस है वो क्या है? me, और अर्थ का जो रेडियस है वो है re, रेडियस ऑफ अर्थ को हम re और मैस ऑफ अर्थ को me, और ये हमारे पास m है। तो अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल था उसमें हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वो हमारे पास था F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर m2 m1 नहीं ले रहा, बल्कि मेरे पास यहाँ पर भी दो मैसेज है, एक ये वाला मैस और एक मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ m1 की जगह पर मैंने me और इस m2 की जगह पर मैंने स्मॉल m, यानी वो मैस जिसके आप फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। और ये आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। उसमें आर स्क्वायर आ रहा था तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 के दोनों हमारे पास फोर्सेस आ गई है तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा mg इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो ये m यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये स्मॉल m यहाँ पर आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये इस m के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं और मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी? g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब हमारे पास इस फार्मूले में बहुत सारे कांस्टेंट आ गए और इन कांस्टेंट को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। इस फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके अलावा मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में जिस पिछले लेक्चर था उसमें हमने कैलकुलेट की थी, वो था 6 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 क्रॉस 10⁻6 मीटर। तो हमारे पास तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जब आप इसको यहाँ पर पुट करते हैं, आप लोग पुट करें फार्मूले में, जैसे हम यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू, जी की जगह पर मैं क्या पुट करूँ? 6.67 क्रॉस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ अर्थ कितना है? 6 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो आर ई कितना है? 6.4 क्रॉस 10⁻6 मीटर और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस तरह जी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है। ये कौन सी फोर्स स्टूडेंट्स? ये किसकी वैल्यू आ गई? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब टुवर्ड द अर्थ फॉल करते हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो इतनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आई थिंक ईजी भी था और इंटरेस्टिंग भी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।